Welcome to all engineers. Let's start today's concept. Before starting, please subscribe my channel for more updates. कभी सोचा है कि एक कागज पर बना हुआ नक्शा देखते देखते कैसे एक विशाल और जीती जागती इमारत में बदल जाता है? आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि एक बिल्डिंग को बनाने की पूरी प्रक्रिया असल में होती कैसी है, बिल्कुल शुरू से आखिर तक। हम सबने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं, है ना? पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर ये बनती कैसे हैं? मतलब एक खाली जमीन से इतनी ऊंची इमारत खड़ी करने तक का जो पूरा प्रोसेस है, वो क्या है? चलिए आज इसी पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे, फिर समझेंगे कि कागज पर क्या-क्या तैयारी होती है। इसके बाद देखेंगे कि बिल्डिंग जमीन से ऊपर कैसे उठती है, फिर उससे फाइनल टच कैसे दिया जाता है, और आखिर में वो पल जब बिल्डिंग को हैंडओवर किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, मतलब पूरे कंस्ट्रक्शन की लाइफ साइकिल पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो कोई भी बिल्डिंग इन 6 मेन स्टेजेस से गुजरती है। शुरुआत होती है टेंडर से, फिर होती है प्री कंस्ट्रक्शन की तैयारी, उसके बाद जमीन के नीचे नींव यानी फाउंडेशन बनती है, फिर जमीन के ऊपर का ढांचा यानी सुपर स्ट्रक्चर, फिर आता है फिनिशिंग का काम, और सबसे आखिर में होता है हैंडओवर। अब हम इनमें से हर स्टेज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं उस फेज पर जो शायद सबसे जरूरी है, कागजी कार्रवाई का दौर। क्योंकि देखिए, जमीन पर एक भी ईंट रखने से पहले सब कुछ पेपर्स पर फाइनल होता है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? सबसे पहले आता है टेंडर स्टेज। इसका सीधा सा मतलब है, जो क्लाइंट है यानी जिसे बिल्डिंग बनवानी है, वो कई कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाता है और कहता है, ये रहा प्रोजेक्ट, बताओ कितने में और कैसे बनाओगे। ये सब कुछ बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होता है। इस प्रोसेस को 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, क्लाइंट सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस और एक बहुत जरूरी चीज BOQ यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज। इसमें लिखा होता है कि कौन सा काम कितना होना है, कितनी ईंटें लगेंगी, कितना सीमेंट लगेगा, सब कुछ। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को बोली लगाने के लिए बुलाया जाता है। वो अपना पूरा हिसाब किताब लगाकर अपनी बोली जमा करते हैं, और आखिर में जिसकी बोली क्लाइंट को सबसे सही लगती है उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो क्या खुदाई शुरू? नहीं, अभी नहीं। पहले होती है तैयारी। साइट पर ऑफिस बनते हैं, सामान रखने की जगह बनती है, जमीन का सर्वे होता है, और एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है मिट्टी की जांच। इससे पता चलता है सॉइल की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, मतलब SBC। आसान भाषा में कहें तो जमीन कितना लोड सेफ्टी के साथ झेल सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर फाउंडेशन का डिजाइन बनता है। अगर यहां गड़बड़ हुई तो सोचिए पूरी बिल्डिंग का क्या होगा। तो सारी प्लानिंग और पेपर वर्क के बाद अब वो टाइम आता है जिसका सबको इंतजार होता है, जब बिल्डिंग जमीन से ऊपर उठना शुरू होती है। ये है स्ट्रक्चरल फेज। सबसे पहले बनती है फाउंडेशन यानी नींव, जो पूरी बिल्डिंग का बोझ उठाने वाली है। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है? पहले फुटिंग्स के लिए खुदाई होती है, फिर एक लेवल बेस बनाने के लिए PCC यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर डाली जाती है। उसके ऊपर मजबूती के लिए स्टील का जाल, जिसे हम सरिया कहते हैं, बिछाया जाता है। फिर लकड़ी या लोहे के सांचे लगाए जाते हैं ताकि कंक्रीट को सही शेप मिले, और आखिर में कंक्रीट डालकर उसे अच्छी तरह सेट किया जाता है। फाउंडेशन तैयार। अब बारी है सुपर स्ट्रक्चर की। ये बिल्डिंग का वो हिस्सा है जो जमीन के ऊपर होता है, जिसे हम असल में देखते हैं। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले खड़े होते हैं कॉलम्स, जो वर्टिकल सपोर्ट हैं। फिर उन पर टिकते हैं बीम्स और स्लैब्स, जो हर मंजिल का फर्श बनते हैं। साथ साथ सीढ़ियां बनती हैं। फिर ईंटों या ब्लॉक से दीवारें खड़ी की जाती हैं। और हाँ, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर सपोर्ट के लिए लिंटेल और छज्जे भी इसी स्टेज में बनते हैं। तो अब तक हमारे पास एक कंक्रीट का ढांचा, एक शेल तैयार है। अब इसे एक रहने लायक, एक इस्तेमाल करने लायक स्पेस में बदलने की बारी है, और ये होता है फिनिशिंग फेज में। सबसे पहले दीवारों पर प्लास्टर होता है। समझ लीजिए, ये दीवारों की पहली स्किन है जो उन्हें अंदर और बाहर से स्मूथ बनाती है। इसके बाद जमीन पर फ्लोरिंग का काम होता है। टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, जो भी डिजाइन में हो वो बिछाया जाता है। फिर नंबर आता है इलेक्ट्रिकल काम का। इसे बिल्डिंग का नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। सारी वायरिंग, स्विच बोर्ड, लाइट्स सब इसी स्टेज में फिट होती हैं। और साथ ही चलता है प्लम्बिंग का काम। पानी की सप्लाई लाइंस, ड्रेनेज पाइप्स और सारे बाथरूम फिटिंग्स लगाए जाते हैं। और जब ये सब हो जाता है, तब होती है पेंटिंग। पुट्टी, प्राइमर
और फिर फाइनल कलर के कोट्स। यहीं से बिल्डिंग में असली जान आती है। और लीजिए, बिल्डिंग लगभग तैयार है। अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, ऑफिशियल हैंडओवर, यानी फिनिश लाइन को क्रॉस करने का वक्त। लेकिन हैंडओवर करने से पहले होती है फाइनल चेकिंग। एक एक चीज को बारीकी से परखा जाता है। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर कहीं कोई छोटी मोटी कमी रह गई हो तो उसकी एक स्नैग लिस्ट बनती है और उसे ठीक किया जाता है। और फिर होती है पूरी बिल्डिंग की डीप क्लीनिंग और फाइनल पॉलिशिंग। जब सब कुछ 100% ओके हो जाता है, तब सरकारी अथॉरिटीज एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती हैं। ये एक ऑफिशियल ठप्पा है कि बिल्डिंग सारे नियमों और कानूनों के हिसाब से बनी है और रहने के लिए सेफ है। और फिर वो पल आता है जब चाबियां और सारे जरूरी कागजात क्लाइंट के हाथ में सौंप दिए जाते हैं। और इसी के साथ एक ब्लूप्रिंट से बिल्डिंग बनने का ये लंबा और शानदार सफर आखिरकार पूरा होता है। तो अब हम जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होती। ये एक बहुत ही सोची समझी और बारीकी से पूरी की गई योजना का नतीजा है। अगली बार जब किसी इमारत को देखें तो शायद उसके पीछे की इस पूरी कहानी के बारे में जरूर सोचेंगे। वैसे जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बनने की प्रक्रिया इतनी ही जटिल है पर हम उन पर ध्यान ही नहीं देते।